स्टूडेंट, हम कर रहे हैं आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रोडिसिटी चैप्टर। तो जे बच्चे आपका क्लास 11 का केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है। तो हम इसमें चैप्टर में डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स के बारे में, कौन से हमारे एलिमेंट्स हैं और कौन से हमारे पीरियोडिक टेबल्स थे। ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी फर्स्ट क्लास इस चैप्टर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें पीरियोडिक टेबल की क्यों जरूरत पड़ती है, क्यों हमें चाहिए होता है पीरियोडिक टेबल, वाई, क्यों चाहिए होता है बेटा, वाई वी नीड पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में यही राइज होता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपके पास 10 बुक्स है। हम एग्जांपल लेते हैं, आपके पास 10 बुक्स है। तो आपके पास 10 बुक्स हैं, उसमें से आपको कोई भी बुक मांगू, मैं केमिस्ट्री की बुक मांगू आपसे, तो क्या करोगे आप, दे दोगे ना आप मुझे इजिली। अगर मैं आपको लाइब्रेरी में भेज दूं, तो आपको बोलूं बहुत बड़ी लाइब्रेरी से बुक लेके आओ केमिस्ट्री की, ये वाली बुक लेके आओ, क्या आप ले पाओगे? तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कौन सी रो में है। तो ऐसे ही आपके एलिमेंट्स हैं, तो जिसकी वजह से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी, मतलब आपके जो एलिमेंट्स है किस रो में है। उसके लिए हमने क्या किया था, हमारा जो पीरियोडिक टेबल था उसको हमने ड्राइव किया था, मतलब उसको उसकी मतलब उसके बारे में बताया गया था। तो अभी आपको पता चला व्हाई पीरियोडिक टेबल नीड। तो क्यों चाहिए हमें पीरियोडिक टेबल, फॉर क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इसके लिए हमें पीरियोडिक टेबल की जरूरत चाहिए ना। तो नेक्स्ट वन इज अवर, तो नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट पीरियोडिक टेबल के बारे में किसने बताया था। तो फर्स्ट था पीरियोडिक टेबल के बारे में इन 1789 अंटोनियन लेवशे। तो 1789 में एक साइंटिस्ट थे अंटोनियन लेवशे, जिन्होंने इसके बारे में बताया था। तो उन्होंने क्या बताया, 33 केमिकल एलिमेंट्स के बारे में बताया था। उन्होंने हमारे 33 केमिकल एलिमेंट्स के बारे में बताया था। तो उसके बाद क्या हुआ, इन 1819 इन 1829, तो 1829 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉब्रेन। तो जिनका नाम था डॉब्रेन ट्रेड्स। तो उन्होंने क्या बताया था, डॉब्रेन प्रपोज लॉ ऑफ ट्रेड्स। तो उन्होंने ट्रेड्स के बेसिस पे डॉब्रेन्स ने पीरियोडिक लॉ के बारे में बताया, मतलब पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया। तो फर्दर क्या था, ये भी प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे मॉडल के बारे में। तो देन क्या हुआ, देन नेक्स्ट साइंटिस्ट आए इन 1816 में, 1866 में, इन 1866, देन साइंटिस्ट नेम इज न्यूलैंड। तो न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड ने एक स्पेशल अरेंजमेंट बताए जिसमें उन्होंने डिफाइन किया कि जिसमें उन्होंने हमारे जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस के ऊपर बताया था। ठीक है, उनके नेम से इनका इस टेबल का नाम क्या पड़ गया था, ऑक्टेव लॉ। ठीक है, तो देन क्या हुआ था, इन्होंने भी प्रॉपर उस मॉडल के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था, कर नहीं पाए थे। तो फिर क्या हुआ, फिर हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक्सप्लेन किया, जिन्होंने किसके बारे में एक्सप्लेन किया, मेडलीवल अरेंज्ड। तो मेडलीवल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1869 में एटॉमिक मास एंड केमिकली प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमारे पीरियोडिक टेबल को डिफाइन किया। ठीक है, तो फर्दर क्या हुआ, इन 19, इसके बाद भी इसमें कुछ क्या था, हमारे जो लिमिटेशंस आ गए थे। तो फिर क्या हुआ, 1913 में हेनरी मुशिल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक नंबर के बारे में बताया। कोई भी हमारे पास जो भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कैसे हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या है, उनके बेसिस के ऊपर इन्होंने डिफाइन किया उनको। ठीक है, तो क्या है, ये आपने ऑलरेडी बच्चे प्रीवियस आपकी जो 10th थी उसमें डिस्कस किया है, इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी आपके साथ। ठीक है, तो हम मेनली आपके जो चैप्टर्स हैं इनमें डिस्कस करेंगे बेटा। जो आपका है हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे, मेडिवल पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज योर, हम स्टार्ट करते हैं आपका मॉडर्न मेडिवल टेबल। तो इसमें क्या था बेटा, तो मेडिवल में क्या किया गया था, मेडिवल में हॉरिजेंटल रोज थे, जो वर्टिकल रोज थे
उनको केमिकली प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिफाइन किया गया था। ठीक है, तो हम वो डिस्कस करते हैं। आपका किसके बेसिस पे डिफाइन किया गया था? केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बेसिस पे डिफाइन किया गया था। हम इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं अभी आपकी इस क्लास में। तो आपने क्या करना है, जिसका कुछ भी नहीं क्लियर है बेटा, आपने अपनी नाइन्थ की बुक से क्लियर कर लेना है बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट है बेटा आपका, नेक्स्ट आपका है मडलीवर पीरियोडिक टेबल। इसकी हम वन बाय वन प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे बेटा। तो इसमें क्या है आपका, तो मैं आपको बताती हूँ, वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। तो फर्स्ट वन इज योर जनरल प्रॉपर्टीज है बेटा इस चैप्टर की। फर्स्ट इज जेनेस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑन द डॉबरेंट ट्रेड्स। तो डॉबरेंट ट्रेड्स में क्या था बेटा, इन 1829 में डॉबरेंट अरेंज सर्टेन एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ग्रुप्स ऑफ 3 इन सच ए वे दैट द एटॉमिक मास, तो उन्होंने किसके बेसिस पे बताया था? एटॉमिक मास बताया था। तो उन्होंने क्या किया था, mass of the middle element was nearly same as the average atomic mass of the first। तो उन्होंने क्या बोला था, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसका मास होगा एवरेज विद द थर्ड एलिमेंट। ठीक है, इट ए फ्यू ट्रेड्स प्रपोज्ड बाय हिम आर लिस्टेड। तो कुछ उन्होंने ट्रेड्स दिए थे, तो मैं आपको वो लिस्ट शो करती हूँ। तो ये उनके ट्रेड्स थे कुछ बच्चे। तो क्या ट्रेड्स दिए थे? फर्स्ट वन इज ट्रेड लिथियम सोडियम पोटाशियम। तो इनके बारे में बताया था इन्होंने एटॉमिक मास ट्रेड्स। तो इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, लिथियम इज 7, सोडियम इज 23 एंड पोटाशियम इज 39। तो देन इनके उन्होंने एटॉमिक मास डिफाइन किए थे कि जो हमारा लिथियम सोडियम पोटाशियम है उनका मास Na के इक्वल होगा, मींस 23 होगा। मतलब सोडियम का ये देखो थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट देन इज थर्ड। ठीक है, तो देन अवर इज क्लोरीन। सेकंड टेबल में उन्होंने क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के बारे में बताया था। और ब्रोमीन का उन्होंने विद रिस्पेक्ट टू मास एक्सप्लेन किया है 81.25। तो कैल्शियम स्टोरियम बेरियम, तो उन्होंने ये इनका 88.5। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। तो नेक्स्ट ये आपके एक सेंटेंस है डॉबरेंट ट्रेड्स। तो इन्होंने दिया था आपका फर्स्ट, उसके बारे में एक्सप्लेन किया था 17 इन्होंने 1829 में एक्सप्लेन किया था पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो नेक्स्ट लिमिटेशंस ऑफ डॉबरेंट ट्रेड्स। तो जो हमारा डॉबरेंट ट्रेड्स था उसमें कुछ लिमिटेशंस आ गए थे। ठीक है, तो उनमें क्या था आपका लिमिटेशंस में क्या क्या लिमिटेशंस थे? The trades given at Dorbrands were helpful in grouping some elements with similar characteristics together, but he could not arrange all the elements known at the time into trades। लेकिन क्या किया गया था, उन्होंने कुछ के बारे में तो बता दिया गया था कुछ एलिमेंट्स के बारे में, लेकिन वो प्रॉपर सभी एलिमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, but he could not arrange all the elements known at the time into trades। तो इसीलिए उनका ये मॉडल फेल हो चुका था। तो नेक्स्ट आपका मॉडल आता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या था, तो जॉन न्यूलैंड्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने आपका ये वाला लॉ दिया गया था। तो उन्होंने क्या बताया इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल जॉन न्यूलैंड प्रपोज द लॉ ऑफ ऑक्टेव बाय स्टार्टिंग व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो उन्होंने बेसिकली क्या बताया, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बारे में बताया था। ठीक है, तो देन उन्होंने क्या किया गया था, एवरी 8th एलिमेंट्स। तो उन्होंने बताया था जो हमारा 8th एलिमेंट्स है, ठीक है, तो जो हमारा 8th एलिमेंट है जो, तो उसके जो हमारी प्रॉपर्टीज है उसके इक्वल होंगी। ठीक है, 8th एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है उसके, जो हमारा फर्स्ट है मतलब क्या है बेसिकली, अकॉर्डिंग टू हिम इफ द एलिमेंट आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक masses, the 8th element starting from given one is similar in properties to the first one। तो क्या है हमारा 8th जो एलिमेंट होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी क्या होंगी, वो सेम होंगी। ठीक है, तो फिर क्या बताया गया था उन्होंने, ये देखो न्यूलैंड जो ऑक्टेव साइंटिस्ट है उन्होंने कुछ दिया गया था आपके जो मॉडल्स हैं एली के बारे में, लिथियम बेरियम,
ठीक है, इन सब के बारे में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इनके उन्होंने एटॉमिक मासेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिफाइन किया गया था। और उन्होंने बताया था जो हमारा 8th एलिमेंट्स है, ठीक है, 8th जो मतलब फर्स्ट के बाद 8th एलिमेंट आएगा, उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी फर्स्ट के साथ मैच करेंगी, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी उनकी। लिथियम लाइक देखो फर्स्ट 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7th की जो प्रॉपर्टीज है, मतलब ये हमारा, ये देखो लिथियम इज फर्स्ट, बेरिलियम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 7th, तो 8th हमारा Na आएगा, मतलब La, Na और K, इनकी प्रॉपर्टीज तीनों की क्या होंगी, इनकी सेम होंगी हमारी, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखो, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। आगे आपको समझ अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ लो, बुक पे भी आपके टेबल बना हुआ है इसका। तो नेक्स्ट है आपका लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ टेप। तो जो आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ टेप था, इसमें कुछ लिमिटेशंस आ गए थे बेटा, तो जिसके बारे में जो आपका है हम डिस्कस करते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस थे, क्यों ये मॉडल नहीं चला आपका। तो क्योंकि इस मॉडल्स में आपके जो प्रॉपर एलिमेंट्स हैं उनके बारे में प्रॉपर नहीं डिफाइन था, ठीक है। तो द क्लासिफिकेशन वाज सक्सेसफुल ओनली अप टू द एलिमेंट कैल्शियम after the every 8 element did not possess the same properties as the element lying above it in the same group। तो कुछ की सेम हो रही थी, कुछ की अलग प्रॉपर्टीज हो रही थी, ठीक है। तो when novel gases element were discovered at a large number, their inclusion in this table disturbed the interior arrangement। तो नोवल गैसेस के लिए ये सेटिस्फाई नहीं था। नेक्स्ट वन इज मिडलीवल पीरियोडिक टेबल। तो जो मिडलीवल पीरियोडिक टेबल था वो कुछ हद तक कंसीडर किया गया था, उसको मतलब आगे लेकर ही फर्दर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डेवलप हुआ था, ठीक है। ये 1913 में दिया गया था, ठीक है। तो हेनरी मोसल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक नंबर को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट को शो किया गया, ठीक है, उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को भी प्रॉपर एक्सप्लेन किया, फर्दर वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में चेंज हो गया। तो नेक्स्ट है आपका मिडलीवल पीरियोडिक टेबल में क्या था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी जो हमारे एलिमेंट्स की, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो क्या थी वो, एटॉमिक मासेस पे बेसिस पे थी। मिडलीवल अरेंज द एलिमेंट नोन एट द टाइम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है। तो जिसको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास होता है उसको पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। इसमें एलिमेंट विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वर प्रेजेंट इन वर्टिकल रोज। तो जो एलिमेंट वर्टिकल रो में प्रेजेंट होते हैं उनको ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल्स को पीरियड्स बोलते हैं। तो उन्होंने ये सब के बारे में बताया था, ठीक है, इसके बारे में प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया था। तो नेक्स्ट है बेटा आपका, नेक्स्ट वन है यूर, हम मिडलीवल पीरियोडिक टेबल में भी कुछ आपकी मतलब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट इसके बेसिस पे फर्दर इसको डेवलप किया इस मॉडल को, तो वो साइंटिस्ट थे हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हमने कंसीडर किया गया था। तो डिस्क्रिप्शंस क्या थी हमारे मिडलीवल पीरियोडिक टेबल की, इन दी पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन वर्टिकल रोज। तो क्या किया गया था, वर्टिकल रोज में अरेंज किया गया था एलिमेंट्स को, और हॉरिजॉन्टल में जो थे उनको पीरियड्स बोला गया था। देयर आर 9 ग्रुप्स इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमेरिकल्स। तो 9 ग्रुप्स में रोमन में इंडिकेट किया गया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 0। तो ग्रुप 8 था, उसको कंसिस्टेंस ऑफ 9 एलिमेंट, उसको थर्ड ट्रेड्स का नेम दिया गया था। 0 में क्या रखा गया था, नोबल गैसेस को, ठीक है, जिनकी वैलेंसी क्या थी, 0 थी। देयर आर 7 पीरियड्स। तो 7 पीरियड्स थे, फर्स्ट 1 to 7। हॉरिजॉन्टल रोज इन दी, जो हमारे मिडलीवल पीरियोडिक टेबल्स में थे हॉरिजॉन्टल रोज थे। तो जो इंपॉर्टेंस है क्या है मिडलीवल पीरियोडिक टेबल की, हम प्रॉपर एलिमेंट्स को एक्सप्लेन कर पाए थे, पोजीशंस को एक्सप्लेन कर पाए थे, प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दिए थे। तो कुछ एलिमेंट्स जो लेटर डिस्कवर हुए उनके लिए भी उन्होंने स्पेस किया गया था, स्पेस छोड़ दी थी, तो उसको भी उसमें मतलब हम प्रेडिक्ट कर पाए थे उनकी प्रॉपर्टीज उसके प्रीवियस एलिमेंट्स के बेसिस पे। तो ये मिडलीवल पीरियोडिक टेबल था बेटा हमारा, तो ये आपने करना है, इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट इसमें कुछ डिफेक्ट्स थे बेटा। तो क्या डिफेक्ट्स थे, हाइड्रोजन हैज बीन प्लेस्ड इन द ग्रुप्स
तो हाइड्रोजन को प्लेस किया गया था Al के अलॉन्ग, मतलब एल्यूमिनियम के अलॉन्ग विद अल्कली, बट इट्स आल्सो रिजेंबल हैलोजेंस। तो ये क्या कर रहा था, ये रिजेंबल कर रहा था हैलोजेंस से। तो क्या हुआ, एट इन मैनी प्रॉपर्टीज, दस इट पोर्शन इज द मिडिवल पीरियोडिक टेबल इज कंट्रोवर्शियल। तो इसीलिए इसकी पोजीशन क्या थी, कंट्रोवर्शियल हो गई थी कि प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। although the element in the medieval periodic table have been arranged in the order of their atomic mass, but in some case the element with higher atomic mass precedes the lower atomic mass। ठीक है, देन आइसोटोप के बारे में नहीं बताया था, ठीक है, प्रॉपर उसका एटॉमिक मास इंक्रीज डिक्रीज कैसे होता है उसको प्रॉपर उन्होंने अलॉटमेंट नहीं किया था, ठीक है, सब ग्रुप प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं बता सके थे, ठीक है, ये इन्होंने नहीं बताया था। तो इसलिए फर्दर क्या हुआ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी की गई, ठीक है। तो वो हम करते हैं अभी आपका बेटा। तो नेक्स्ट है आपका, इन सम केसेस एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज हैव बीन प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। कुछ एलिमेंट की क्या थी, सिमिलर प्रॉपर्टीज थी, लेकिन उसको डिफरेंट ग्रुप में प्लेस किया गया था। लैंथेनॉइड एंड एस्टेनॉइड वर प्लेस्ड इन टू सेपरेट रोज। तो लैंथेनाइड्स और जो हमारे थे उनको सेपरेट रोज में प्लेस किया गया था, ठीक है। पीरियोडिक टेबल विदाउट असाइनिंग प्रॉपर रीजन, तो उनका प्रॉपर रीजन एक्सप्लेन नहीं किया गया था। नो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हैज बीन ऑफर्ड फॉर द फैक्ट दैट वी बाय द एलिमेंट प्लेस इन ग्रुप शो। तो उसके लिए प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी थी कि क्यों इसको इस एलिमेंट में रखा गया। तो नेक्स्ट है बेटा आपका मॉडर्न पीरियोडिक फ्लो। तो ये हम आपकी नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चे, ये इतना आपने अच्छे से करना है।